गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा जिनकी बॉडी में बोन्स नहीं होती हैं, है ना। जैसे हमने अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, स्नेल है, इन ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे फिश। फिश कैसे मूव करती है। मेक अ पेपर बोट। हमें एक पेपर बोट बनानी है, तो सभी को तो एक पेपर की बोट बनानी आती है ना। जब बारिश होती है तब हम कितनी पेपर की बोट बनाते हो ना आप लोग। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। देखिए, जैसा आप इस फिगर 8.22a में देख सकते हैं, इस वाले फिगर में आपको एक पेपर बोट बनानी है और उसकी नैरो, जो ये नैरो एंड होता है ना, इसी तरीके से तो नैरो एंड होते हैं उनके, वहाँ से आपको एक नैरो एंड से उसको पुश करना है, आगे की तरफ ढकेलना है। डिड इट गो इनटू द वाटर ईजिली। क्या वो पानी में ईजिली चली जाएगी। नाउ होल्ड द बोट साइड वेज एंड पुश इट इनटू द वाटर। अब इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। जैसे आपने यहाँ से नैरो वाले पॉइंट से आपने बोट को आगे बढ़ाया तो बोट आपकी आगे चली जाएगी। लेकिन आप अगर बोट को बीच में से बढ़ाएं, ये जो उसका ब्रॉड वाली साइड है, बीच वाली जो साइड है, इस बीच वाली साइड से आप अगर बोट को आगे बढ़ाएंगे तो क्या वो पानी में बहेगी, पानी में आगे जा पाएगी। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड। अगर आप इस साइड से बोट को मूव करेंगे तो क्या आप पानी में आप पुश करेंगे इस साइड से, तो क्या आप बोट को पानी में मूव करा पाएंगे, बताइए। देखिए, तो इस तरीके से आपको ये बोट बनानी है और उसको आपको देखना है कि आप किस डायरेक्शन से, किस तरफ से आप उसको मूव करा पाते हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश। क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है कि जो बोट की शेप होती है वो फिश जैसी है ना। देखो, बोट जैसी होती है वैसी फिश की शेप होती है, फिश भी इस तरीके की होती है ना। तो बोट भी इसी वे में होती है। साइड से तो बिल्कुल नैरो पतली है, इधर से बिल्कुल पतली है ना, और बीच से क्या है, चौड़ी है, तो इसी तरीके से होती है। द हेड एंड टेल ऑफ अ फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। हमने देखा है कि जो फिश की जो हेड, आगे वाला सिर है, जो पूंछ है, तो वो कैसा होता है, पतला होता है ना। कैसा होता है, पतला। इसी तरीके से तो फिश होती है। तो जैसे सिर है तो ये पतला है, और इधर ये जो टेल साइड है वहाँ से पतला है, और बीच में क्या है, मिडल पोर्शन बड़ा है। द बॉडी टैपर्स एट बोथ एंड्स। तो बॉडी क्या होती है, दोनों एंड में आकर पतली होती चली जाती है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन्ड। और इसी बॉडी शेप को, जो इस तरीके से होती है, जो बीच में से कैसी होती है, बीच का पोर्शन ब्रॉड होता है और साइड का पोर्शन कैसा होता है, नैरो होता है। तो इस तरीके की शेप को हम, इस बॉडी शेप को बोलते हैं स्ट्रीम लाइन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रीम लाइन्ड। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. अब फिश की इस तरीके की शेप इसलिए होती है ताकि वो वाटर में आसानी से मूव कर सकें। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब जो फिश का स्केलेटन है वो किससे कवर होता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side. तो जब फिश क्या करती हैं, तैरती हैं, स्विमिंग करती हैं, तब क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो बॉडी का जो आगे वाला साइड होता है ना, उसको एक कर्व शेप में कर देती हैं, एक साइड, मतलब एक साइड में ले जाती हैं, और जो पीछे टेल वाला पार्ट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग करता है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इस फिगर 8.24। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये फिगर देखें, जो फिश है वो क्या बना रही है, कर्व सा बना लेती है। क्या बनाती है, एक कर्व बनाती है। जब वो मूव करती है ना तो वो कर्व बना लेती है, क्योंकि उनका आगे का पार्ट इस साइड जाता है, पीछे वाला अपोजिट डायरेक्शन में।
देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू अदर साइड। और क्विकली क्या होता है, जल्दी से जो उनकी टेल होती है, उनकी बॉडी होती है, वो दूसरी साइड की तरफ कर्व हो जाती है, जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं। दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, मतलब जो फिश की बॉडी है, वो आगे की तरफ मूव करती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। और यह इस ऐसा कर करके क्या होती है, जो फिश है वो आगे की तरफ स्विमिंग कर पाती है, आगे की तरफ तैर पाती है। दिस इज हेल्प्ड बाई फिन्स ऑफ द टेल। अब जो टेल में उनके फिन्स होते हैं, फिन्स के द्वारा उनको मूव करने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे देखिए। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। अब देखो, फिश की बॉडी में टेल्स के पास तो फिन्स होते ही होते हैं, और भी उसके बॉडी पार्ट्स में और भी उसकी बॉडी पर फिन्स होते हैं, जो किस लिए मदद करते हैं, उसकी बॉडी को बैलेंस रहने में मदद करते हैं, कि उसकी बॉडी बैलेंस रहे, संतुलित रहे, और उसको डायरेक्शन मिलती रहे जब वो स्विमिंग करे। ओके, डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर। तो क्या आपको पता है कि क्या आपने ये नोटिस किया है, जैसे जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं, जो मतलब पानी के अंदर जाते हैं, तो वो लोग इस तरीके के स्लीपर्स पहनते हैं जिसमें क्या लगे होते हैं, फिन्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, फिन्स लगे होते हैं। इस वे में, इस तरीके से तो फिन्स होते हैं, तो फिन्स लगे रहते हैं उनकी चप्पल, उनके लाइक फ्लिपर्स, मतलब उनके फीट पर फ्लिपर्स लगे होते हैं, जो उनको पानी में ईजिली मूव करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं। हाउ डू स्नेक्स मूव। स्नेक कैसे मूव करते हैं। हैव यू सीन अ स्नेक स्लिदर। क्या आपने स्नेक को स्लिदर करते हुए देखा है। डज इट मूव स्ट्रेट। क्या वो सीधा जाता है। देखिए, जो स्नेक है वो इसी वे में तो जाता है, इसी वे में तो लहरता है, रेंगता है स्नेक। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। जो स्नेक्स होती है ना, उनकी बॉडी में, स्नेक्स की बॉडी में एक लंबी बैकबोन होती है। पीछे की जो बोन होती है वो कैसी होती है, बहुत लंबी होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स। उसमें क्या होता है, इनके पास बहुत सारी पतली पतली मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। और क्या होता है कि ये आपस में कनेक्टेड होती है, चाहे एक दूसरे से दूर है लेकिन फिर भी वो कनेक्टेड होती हैं। मसल्स ऑल्सो इंटर कनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। और जो मसल्स है वो किन किन को कनेक्ट करती है, बैकबोन को, रिब्स को, स्किन से कनेक्ट होती है। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। और जो स्नेक की बॉडी है वो कई सारे लूप्स में कर्व, मतलब जो स्नेक की बॉडी के जो कर्व्स हैं वो कई सारे लूप्स में होते हैं। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। अब जो इसके स्नेक की बॉडी का जो हर एक लूप होता है ना, हर एक जो लूप होता है वो स्नेक को आगे बढ़ने में, आगे की तरफ क्या करता है, पुश करता है। किसके अगेंस्ट, ग्राउंड के अगेंस्ट। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट नॉट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, ये लूप्स होते हैं इस तरीके से, मतलब ये है बॉडी स्नेक की ऐसी तो होती है, वो कभी भी आपको सीधा चलते हुए नहीं दिखेगा, वो हमेशा इस तरीके से लहरते हुए दिखेगा, क्योंकि जो उसकी बॉडी में क्या होते हैं, लूप्स होते हैं। क्या होते हैं उसकी बॉडी में, इस तरीके से लूप्स होते हैं उसकी बॉडी में, और इसी वजह से वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। और जो बॉडी का हर एक लूप है, जो स्नेक की बॉडी का जो लूप है, हर एक लूप उसको आगे की तरफ बढ़ाता है, और इस वजह से जो स्नेक है वो बहुत तेज मूव करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, और वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं, मतलब नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा कि स्नेक स्ट्रेट चल रहे हैं, बिल्कुल सीधे चल रहे हैं, हमेशा ऐसे ही दिखाई देंगे। ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। देखिए, हमने डिफरेंट एनिमल्स के मूवमेंट्स के लिए जो बोन्स और मसल्स का यूज़ होता है वो पढ़ लिया है ना। मैं बहुत सारे एनिमल्स के बारे में देखा, ह्यूमन बॉडी का मूवमेंट देखा ना।
आगे देखिए, तो पहेली और भूजू हैं, उनके माइंड में इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आ रहे हैं। मतलब इतनी चीज़ें उनको पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस और अराइज हो रहे हैं। तो क्या आपके माइंड में भी अराइज हो रहे हैं? देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, आगे देखते हैं अब हम। द एंशंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस। मतलब एक एंशंट ग्रीक फिलोसफर थे, क्या नाम था उनका? एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने अपनी बुक में, उनकी बुक का नेम था गेट ऑफ एनिमल्स। क्या है? गेट ऑफ एनिमल्स। तो उन्होंने अपनी इस बुक में अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो कौन कौन से हैं? वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दिस वे दे डू। मतलब क्यों डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं और वो किस तरीके से करते हैं, काम करते हैं। What are similarities and differences in these body parts between different animals? अब अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होने की वजह से इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। मतलब ये है कि कौन कौन से पार्ट्स, हाउ मैनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स ज़रूरी हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन डिफरेंट एनिमल्स के द्वारा। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलोज। मतलब हमारे पास क्यों 2 पैर हैं और काउज और बफेलोज हैं उनके पास 4 पैर क्यों हैं। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स। वाई, मतलब कई सारे एनिमल्स के पास कैसे होते हैं? इवन नंबर ऑफ लेग्स, मतलब 2, 4, तो इवन ही क्यों होते हैं? वाई, क्यों? वाई इज़ द बैंडिंग ऑफ आर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ आर आर्म्स। मतलब हम हाथों को जिस तरीके से मोड़ पाते हैं, लेग्स को जिस तरीके से मोड़ पाते हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों वो अलग अलग हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा कि डिफरेंट बॉडीज़, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट वे में क्यों मूव करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी उसी के लिए सूटेड होती है, और यह है कि उनके बॉडी पार्ट्स उसी वे में होते हैं, उनके पास उसी तरीके के बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वो मूव करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नाउ आज आपका होमवर्क है कि आपको इतना चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय।